जब कोई इन्हें शिकार नहीं मिला तो एक वृक्ष के नीचे चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज रुके और वहीं एक जंगली पशु उसका पीछा किया, लेकिन वो शिकार चक्रवर्ती दशरथ जी का कहीं छुप गया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थों की यात्रा के लिए लिए जा रहे थे। सांत्वन ने श्रवण कुमार के पिता को प्यास लगी तो ये माता पिता का भक्त बालक श्रवण झाड़ी लेकर के जल की तलाश में वन प्रखंड में घूमने लगा। एक सरोवर में जल था। श्रवण ने जैसे ही जल से वो झाड़ी भरी तो जल से आवाज हुई। चक्रवर्ती दशरथ जी ने शब्द को लक्ष्य मान करके और शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। बाण वो श्रवण के लगा। आ भरी आवाज जो ही सुनी तो महाराज दशरथ निकट पहुंच गए। देखा कि श्रवण के बाण लग गए तो दुखी बहुत हुए और पूछा, बेटा तुम कौन हो? श्रवण कुमार ने उत्तर दिया कि मैं अभागा श्रवण हूं। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? महाराज दशरथ ने कहा। श्रवण कुमार इतना पिता और मां का भक्त बालक कि बोला कि मेरा ये बाण निकाल दो, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे माता और पिता प्यासे हैं, चक्रवर्ती उन्हें जल पिला दो। दशरथ जी ने बाण ज्यों ही खींचा तो श्रवण कुमार का तो अंत हुआ, लेकिन मरने वाले की इच्छा की पूर्ति के लिए दशरथ जी ने जल का पात्र लिया और गए। आवाज आई, बेटा श्रवण बड़ी देर में आया है। महाराज दशरथ कहते ये अभागा दशरथ है, तुम्हारे पुत्र का वध करने वाला। उन्होंने जल नहीं पिया और शाप दिया कि दशरथ जैसे आज हम पुत्र के वियोग में अपना शरीर त्याग रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भी पुत्र के वियोग में अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। दशरथ जी को तब गिलानी नहीं हुई क्योंकि पुत्र ही नहीं थे। आज गिलानी इसलिए हुई, सोच रहे हैं कि उन अंधों का शाप भी अगर प्रभावी होता तो कम से कम इसी बहाने आंगन में बहार तो आ जाती, लेकिन उनके शाप का भी परिणाम हमें दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए तुलसी लिखते हैं एक बार। अब आइए एक तीसरा अर्थ और लेते हैं। चक्रवर्ती दशरथ जी देवराज इंद्र के मित्र थे, तो जब दशरथ जी जाते थे तो इंद्र अपने बराबर महाराज दशरथ को बैठाता था, और जब चक्रवर्ती जी वहां से आते तो ये गंगा जल से सिंहासन को पवित्र कराता था। एक बार देवर्षि नारद ने देख लिया तो पूछा, इंद्र तुम आधा ही सिंहासन क्यों धुलवाते हो? तो कहा, यहां निपुत्री दशरथ बैठता है, इसलिए मैं इसको पवित्र कराता। देवर्षि नारद ने उठाई बीना और चक्रवर्ती दशरथ को यह बात बताई कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे प्रति ऐसा भाव रखता है।
तब दशरथ जी सोच में पड़ गए, काश अगर मेरे कोई संतान होती तो मेरा मित्र भी मेरी ओर इस प्रकार के घृणित भाव न रखता। इसलिए तुलसी लिखते हैं एक बार, क्योंकि जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जो कष्ट होता है, उस पर अगर कोई कुछ प्रभाव और दिखा दे, दुखे को दुखित कर दे, तो वो दोष बढ़ जाता है। अच्छा, एक शब्द का अर्थ और है गिलानी। यहां तुलसी लिखते हैं कष्ट नहीं, गिलानी हुई। क्योंकि जब तक जीव को धर्म को गिलान नहीं होती तब तक भगवान नहीं आते। ब्रह्मवाणी गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्, और दशरथ शब्द का अर्थ है धर्म। धर्म धुरंधर गुणनिध ज्ञानी। जिसमें धर्म के 10 लक्षण हैं वही तो दशरथ है। इसलिए धर्म को गिलानी हुई। एक बार के बहुत अर्थ है। कभी जब समय मिलेगा तब और चर्चा करूंगा। हैं? एक और बता दो, एक बार तुलसी ने इसलिए भी लिखा कि जिस समय मनु और शत्रुपा के रूप में इन्होंने तपस्या की, मनु और शत्रुपा, तो भगवान ने इनको वचन दिया कि तनय तुम्हार होव मैं आई। और अवस्था चौथी आ गई। परमात्मा का दिया हुआ वचन भी आज पूर्ण नहीं हो रहा, तो दशरथ जी सोच रहे हैं क्या परमात्मा और देवी देवता भी असत्य बोलने लगे? मेरे पुण्य का कोई परिणाम नहीं मिला, इतने यज्ञ किए कोई परिणाम नहीं मिला, इतनी सेवा की कोई परिणाम नहीं मिला। इसलिए भी तुलसी लिखते हैं एक बार। कथाएं बहुत हैं। जब भेंट हुई गीधराज जटायु से दशरथ की, जब मित्रता हो गई, वहां का भी प्रसंग है। महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है रघुवंश महाकाव्य। उसमें बड़े अच्छे अच्छे मर्म खोले, लेकिन हम लोग संतुष्ट हों इतने से ही कि एक बार भूपत मन माही। मन में गिलानी हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं। अच्छा, एक और बड़ी महीन बात पकड़ना। एक बार भूपत मन माही, भई गिलानी मोरे सुत। सुता शब्द नहीं है, इसका मतलब है कि आध्यात्म रामायण में भी और अन्य रामायणों में वर्णन है कि चक्रवर्ती दशरथ जी की एक कन्या तो थी, लेकिन अंग देश के राजा रोमपाद ने ये कन्या जन्म लेने के बाद में ले ली थी, जिसका नाम था शांता। और विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के साथ शांता का विवाह अंग देश के राजा रोमपाद ने संपन्न कर दिया था। तो ये तो रामचरित है, छयु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जब ये मन में गिलानी हुई मेरे पुत्र नहीं, तो तत्काल गुरु गृह गए तुरंत। हम लोगों को एक शिक्षा मिलती है, जीवन में कष्ट हो, समस्या हो, तो 2 जगह जाइए, या तो गुरु के यहां या गोविंद के यहां। तीसरी जगह कोई समाधान नहीं है, तो गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। चक्रवर्ती दशरथ जी गए, चरणों में प्रणाम किया और अपना निवेदन, अपनी प्रार्थना, अपना अभाव, अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी वेदना चक्रवर्ती जी ने गुरु के चरणों में निवेदित की। तुलसी आगे लिखते निज सुख दुख
अच्छा, दशरथ जी जब चले तो क्या लेके चले? सुख कहीं था जो जेब में डाले थे? भई गिलान, दुख ही तो था। लेकिन यहां वर्णन तुलसी करते हैं, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाई। तो सुख कहां बीच में मिल गया? अरे सच्चा सुख तो यही है कि संतों का दर्शन मिल जाए तो संत मिलन सम सुख जग नाही। जो ही गुरुदेव जी का दर्शन हुआ, संत दरस हुआ तो सुख मिला। वो सुख भी भगवान को अर्पित, गुरुदेव को, और दुख भी अर्पित। तो काम नहीं बनेगा जो दुख हम गुरु जी को अर्पित कर दें और सुख स्वयं भोग लें। प्रेम से बोलो जय राम जी की। सुख के अधिकारी हम बन जाएं और जब दुख आए तो हम भगवान को दे दें या गुरु को दे दें, तो ये अच्छे शिष्य का लक्षण नहीं है। तो अपना सुख भी अवतार है और अपना दुख सब गुरु जी को सुनाया। गुरुदेव ने तत्काल कहा, आपत्ति के समय में केवल एक ही संपत्ति काम आती है, वो है धैर्य। धरो धीर, हुई है सुतचारी। प्रतीक्षा बहुत अच्छी होती है। कभी कभी आप धर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अनुकूल फल नहीं मिलता तो मन चंचल हुआ और अधर्म के मार्ग पर चले गए, ये अनुपयुक्त है। धर्म के मार्ग पर, सदाचार के मार्ग पर, सिद्धांत के मार्ग पर चलने से पहले धैर्य को भी अपना संबल बनाइए, क्योंकि इसका फल देर में मिलता है। तो धरो धीर। वशिष्ठ जी कहते हैं, हुई है सुतचारी। कुछ लोग कह देते हैं प्रसाद के बंटवारे के कारण 4 पुत्र हुए। अभी न यज्ञ है, न प्रसाद है, न बंटवारा है, लेकिन वशिष्ठ कहते हैं हुई है सुतचारी, 4 पुत्र मिलेंगे। तो ये क्यों कह दिया? इस मर्म को अगर जानना चाहो तो वही पंक्ति याद करो, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंच के लूका। सब इसीलिए तो गए थे और वहां आकाशवाणी वशिष्ठ ने सुनी थी। वही आकाशवाणी बता रहे हैं कि धरो धीर, हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित। दशरथ तीनों लोग तुम्हारे बेटों को जानेंगे और भक्तों के भय को एक पल में भस्म कर देने वाले तुम्हारे पुत्र। दशरथ जी लौट के आते हैं। सरयू के उत्तरी किनारे पर सोने के हल चला करके सुंदर यज्ञ की भूमि का, सुंदर यज्ञशाला बनवाई गई। क्योंकि पुत्र कामना का यज्ञ जो था, अश्वमेध यज्ञ, ये पहले से चल रहा था। लेकिन अश्वमेध यज्ञ में जब संतान की प्राप्ति का कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ, तब यहीं पर सुमंत जी और वामदेव जी के बीच में चर्चा होती है। और सुमंत कहते हैं, वामदेव ने बताया कि तुम दशरथ से कहो कि पुत्रेष्ट यज्ञ कराएं, क्योंकि देवताओं की सभा में जिस समय रावण को मारने की चर्चा ब्रह्मा ने की, तब कहा कौशल्या से उत्पन्न बालक ही रावण का वध कर सकता है। इस कारण रावण ने कौशल प्रदेश की राजकन्या कौशल्या का अपहरण भी कराया था, लेकिन देवताओं ने यह विवाह संपन्न कराया। और पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बुलाया गया। और विभांडक थे बाल ब्रह्मचारी, विवाह नहीं हुआ था, लेकिन इनकी तपस्या को एक हिरणी पी गई तो गर्भवती हो गई। और हिरणी के गर्भ से उत्पन्न ये बालक था जिसका नाम था श्रृंगी।
सींग थे नहीं, लेकिन पिता ने सोचा कि हिरनी के गर्भ से इसका जन्म है, कहीं इसके सींग न निकल आए, इसलिए नाम रख दिया था ऋष्यशृंग। रामचरितमानस में बाबा वर्णन करते हैं कि इन्हीं विभांडक पुत्र श्रृंगी को बुलाया गया और पुत्रेष्ट यज्ञ में अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग कराया गया। पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा, से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महात्मा श्रृंगी को बुलाया, पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, भक्ति की आहुतियां पड़ी, अग्निदेव प्रकट हुए और ये खीर दी गई। वशिष्ठ जी ने विचार के कहा, महाराज तुम्हारा कार्य सफल, ये बंटवारा कर दो। तब दशरथ जी सदन में आते हैं और अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा, कैकेयी कहूं सो नप दयऊ, और रहेऊ सो उभय भाग पुनि। क्या शब्द है? भयऊ। जो चौथा भाग था उसके 2 भाग अपने आप हो गए। महाराज दशरथ ने एक कैकेयी के हाथ पर रखा और एक देवी कौशल्या के हाथ पर, और कहा कि तुम दोनों ही अपनी छोटी बहन सुमित्रा को दे दो। और यही कारण है कि कौशल्या के हाथ से जो सुमित्रा को मिला उससे लक्ष्मण जी का जन्म है, और कैकेयी के हाथ से जो सुमित्रा को मिला उससे शत्रुघ्न जी महाराज का जन्म है। इसी को कहते हैं जथा जोग मिली भाग बनाई। भाग तो बनाना, लेकिन जोग माने योग बना रहे, जोड़े बिछुड़ने न पाए। प्रेम से बोलो जय राम। बंटवारा हुआ। बाबा कहते हैं रानियां गर्भवती हुई और सुंदर समय आया। चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हर प्रीता। किसी ने पूछा दिन कौन सा, तो नौमी भौमवार मधुमासा, मंगलवार का दिन। किसी ने पूछा भाई समय क्या रहा, तो मध्य दिवस अत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। देवी कौशल्या की गर्भ स्तुति की देवताओं ने, और जब अपने अपने लोक को चले गए तो तब प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। अब भगवान के प्राकट्य का समय उपस्थित हो गया, और जब भगवान के जन्म का समय आया तो पंचांग अपने आप बदल गए।
क्योंकि भगवान कभी भी प्रतिकूल समय में जन्म नहीं लेते, समय स्वयं अनुकूल हो जाता है, ठाकुर जी के जन्म लेते हैं। और तुलसी बाबा ने एक दोहे में ही वर्णन कर दिया, जोग लगन गृही बार तिथ भय सकल अनुकूल, चलु अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। जड़ चेतन सब प्रसन्न हो गए और चारों ओर का वातावरण परमात्मा के प्राकट्य के अनुकूल हो गया। ठीक उसी समय भय प्रगति कृपाला दीन दया